मानसून के ताकतवर स्पेल की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शहर कायद में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों को मुश्किलात। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। रुझान में मुसलसल बारिशें। कोहे सुलेमान से निकलने वाली रूट कोहे से तबाही। सैलाबी रेले से सफदराबाद में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन खुले आसमान तले सड़कों पर रिहाइश पजीर। अपर कोहिस्तान में भी मुतादिद घर बह गए, फसलें तबाह। कई मिनी हाइडल पावर भी सैलाब की नजर। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादिसात में 100 अफराद जाँ बहक, 63 जख्मी ज़ेर इलाज। सूबे भर में 2536 मकान मुनहदिम, 1017 जुज़वे मुतासिर। 9 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। PDMA की रिपोर्ट। हमजा शहबाज के पास पीर तक बतौर वज़ीर आला महदूद इख्तियारात। बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करेंगे। डिप्टी स्पीकर अपनी रूलिंग को जस्टिफाई नहीं कर सके। चीफ मिनिस्टर पंजाब का स्टेटस खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। दोस्त मजारी से जवाब तलब। चौधरी शुजात की जानिब से लिखा गया खत भी पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत कल इस्लामाबाद में होगी। माद्दुन नजर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गलत है। सादा सवाल है कि पार्टी अपने सरबराह की हिदायत पर चलनी है या पार्लिमानी सरबराह की हिदायत पर। अगर पार्टी सरबराह की बात ही माननी है तो इसका मतलब है पार्टी में आमरीयत कायम कर दी जाए। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान न्यासी ने इक़्तिदार की हवस में तवाज़ुन का एहसास खो दिया। इनकी याददाश्त कमज़ोर। चंद याद दहानियाँ ज़रूरी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इनके दौर में करप्शन बढ़ी। PTI ने मईशत तबाह कर दी। कीमत आज अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। आप हमारे 25 लोगों को डी-सीट करें तो वो इंसाफ है। और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ। ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। फैसला करना है तो फुल कोर्ट बिठाओ वरना तस्लीम नहीं करेंगे। लाडले के लिए कानून और नून लीग के लिए और। हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए। हमजा शहबाज को एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दिया गया। अता तारड़, पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। साद रफीक की ललकार। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। किसी एकतरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। मौजूदा सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला उस अदालती फैसले से शुरू होता है जिसके जरिए आइन की तशरीह करते हुए मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल करने वालों के वोट न गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फायदा पहुंचाने के लिए आज नई तशरीह की जा रही है। हमसे ऐसे एकतरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को न रखी जाए। मरियम नवाज। सीएम पंजाब को ट्रस्टी सीएम कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज साहबान का बहरहाल एहतराम है। ये भी एक सवाल है कि ऐसी वजाहतें, ऐसी इंटरप्रटेशन या ऐसी
चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो, उसकी गुंजाइश न हो। और अगर वज़ीर आला अपने इस दौर में जब तक ये जुडिशल रिव्यू में केस चल रहा है, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, तो अगर उसमें वज़ीर आला कोई ऐसे इक़दामात उठाते जो अदालत की नज़र में दुरुस्त न होते, उनके इख्तियारात से तजावुज़ होता, तो वो उनको अंडू कर सकते। ट्रस्टी वज़ीर आला की आइन में कोई गुंजाइश नहीं, बहरहाल अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। पार्लियामेंट और सियासतदानों का एहतराम भी किसी से कम नहीं। काफ लीग के अरकान ने पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डाला। अहम सवाल है पार्टी का वोट किसके कहने पर दिया जाएगा। कमर जुमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डेढ़ माह में पंजाब की वजारत आला ने 2 मरतबा हलफ उठाया, तीसरे की तैयारी। इससे बड़ा मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को निशाने पर रख लिया। फजल रहमान और जरदारी बिफर गए हैं। शेख रशीद। सदर मुमलिकत का मुल्क में नई हुकूमत बनाने पर जोर। हम एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, जमहूरियत को मफाद परस्तों के हाथ हाईजैक होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मीडिया और एस्टेब्लिशमेंट सबको पाकिस्तानी कौम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत की तश्कील पर काम करना होगा। आरिफ अलवी। लोड शेडिंग का वबाल, जिंदगी माहौल। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में बिजली का बहरान। शहरी इलाकों में 6 से 8, देहात में 10 से 12 घंटे बत्ती बंद। मामलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात। 6 से 8 घंटे डेली मुसलसल बिजली जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि 6 घंटे गई है, 4 घंटे गई है। बिजली का पता ही कोई नहीं है, आती है नहीं आती। ठीक है, 6 घंटे तो पक्की है ना। 2-2, 3-3 घंटे जा रही है बिजली। गाहक नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा, मशीनें बंद पड़ी हैं। दिन में बस 1 घंटा बिजली होती है और 2 घंटा नहीं होती है। हालात बहुत ख़राब है यहाँ पे। और हुकूमत बार बार टैक्स भी लगा रही है। इस आवाम का क्या होगा। यहाँ पे एवरेज आवाम ऐसे है कि वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिजली का भी मुश्किलात है और भी महंगाई भी है और हालात बहुत ख़राब है। लाहौर के इलाके बादामी बाग में नामालूम अफराद की कार पर फायरिंग। सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल जाम बहक, मुल्जिमान फरार। वज़ीर आला हमजा शहबाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब, मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में तरक्याती कामों के नाम पर अजाब मुसल्लत। मलीर में हालात इंतहाई अबतर, सड़क कई किलोमीटर तक मौजूद ही नहीं, जगह जगह गड्ढे, हादसात मामूल, गलियां भी टूट फूट का शिकार। किसी को कोई ख्याल नहीं, कहाँ है इंतजामिया, शहरियों का सवाल। पूरी कराची शहर में अरबों खरबों रुपया, 100 अरब उसके लिए, 30 अरब इसके लिए, 25 अरब उसके लिए। मैं खुदा की कसम, गटर का सड़ा हुआ पानी आ रहा है। ये अहम काम है, इसको अर्जेंट बेसिस पे कराना चाहिए। बस वोट लेने के लिए तो बोलते हैं कि आप लोग आ जाओ, बस उनको यही ख्याल आता है जब इलेक्शन करीब आते हैं, बलजाती या वैसे इलेक्शन होते हैं तो बोलते हैं भाई आवाम को पूछ लिया जाए। उसके बाद जब इलेक्शन इनका काम पूरा हो जाता है, मतलब निकल जाता है, आवाम का कोई पूछने वाला है ही नहीं। हर जगह डैमेजेस हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे लावारिस शहर है कराची। उसके बाद मलीर का तो बहुत बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 5 साल से इस रोड पे, इन गलियों में आज तक कोई आया नहीं पूछने के लिए। पाक श्रीलंका दूसरे टेस्ट का पहला रोज। इब्तदाई सेशन के अख्ताम पर मेजबान टीम ने 2 विकेट पर 69 रन बना लिए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, फवाद आलम और नुमान अली की टीम में वापसी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला। पाकिस्तान के अर्शद नदीम मेडल जीतने में नाकाम, इवेंट में 5वीं पोजीशन हासिल कर सके।